किसान खेतों में हल चलाता है, पसीना बहाता है, अनाज उगाता है। खाता कौन है? पूरे देश का पेट उसी अनाज से चलता है। चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय राष्ट्रपति महोदया जी हों, मंत्री जी हों, विधायक जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, सब कोई उसी अनाज को खाते हैं जिससे उनका जीवन चलता है। लेकिन किसान के साथ आखिर खेल क्यों किया जाता है? किसान को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है? पहले किसान को कहा जाता है कि आप लाइन में खड़े हो जाओ, आपको खाद मिलेगी। खाद नहीं मिलती है, फिर उसी किसान को पीटा जाता है। फिर कहा जाता है कि जिसने किसान को पीटा है उसके ऊपर हमने कार्यवाही की। फिर किसान को कहा जाता है कि आपको लाइट 10 घंटे मिलेगी। फिर किसान को कहा जाता है कि आपका सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। फिर किसान को कहा जाता है कि आपका बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर किसान को कहा जाता है कि जिस अनाज को आपने खेतों में पसीने बहाकर उगाए हैं उसकी खरीदी हम करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर अच्छा खासा भारी भरकम कर्ज है। क्या कभी ये कहा जाता है कि जो सरकार द्वारा मुफ्त की रेवड़ी जनता तक भेजी जाती है उसकी वजह से सरकार के ऊपर भारी भरकम कर्ज है? क्या सरकार की तरफ से कभी ऐसा तर्क आया है, किसान सम्मान निधि हो गया, लाडली बहना योजना हो गया, मुफ्त में सब्सिडी देने वाली योजना हो गया, या फिर मुफ्त की रेवड़ी जो जनता के बीच में भेजी जाती है उसकी वजह से सरकार में भारी भरकम कर्ज बढ़ा है? सरकार की तरफ से जो तर्क आता है वो सिर्फ ये होता है कि जो किसान अपने खेतों में पसीने बहाता है, अनाज उगाता है, उसी की वजह से सरकार अच्छे खासे कर्ज में डूब गई है। इस वजह से सरकार उस किसान का अनाज खरीदने में असमर्थ है। मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का हमने अभी एक लेटर पत्र पढ़ रहा था, जिस पर उन्होंने अपनी हेडिंग लिखी है कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। यानी अगर सरकार या राजनीतिक दल अगर कहीं राजनीति भी चमकाती है तो सिर्फ किसानों के बीच में ही चमकाती है। चुनाव आते हैं, किसानों को लालच दिया जाता है कि आपको अच्छा खासा आपके अनाज का अच्छी खासी कीमत दी जाएगी। कभी तो 2600 से 2700 कहा जाता है और कभी 2700 को 3100 कहा जाता है, लेकिन अंततः परिणाम क्या होता है कि ये सारे वादे और सारे दावे खोखले निकल जाते हैं। अंत में सरकार खुद हाथ खड़ा कर देती है और कह देती है कि किसानों की वजह से मध्य प्रदेश सरकार में 72,000 करोड़ रुपए का अच्छा खासा कर्ज लदा है। इस वजह से मध्य प्रदेश सरकार किसानों का अनाज नहीं खरीद सकती है और केंद्र सरकार से अपील करती है, अपने हाथ खड़े कर लेती है। क्या किसान को ही बलि का बकरा बनाया जाता है? हम आपको पढ़ाते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का वो पत्र, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश के किसानों के लिए हितैषी सरकार है। जिसमें उन्होंने लिखा है, हम किसान की उपज का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पहले भी खरीदते रहे हैं, आगे भी खरीदते रहेंगे। उपार्जन की केंद्रीकृत व्यवस्था से मैदान स्तर पर किसान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंजीयन उपार्जन केंद्र सोसाइटी के माध्यम से खरीदी वैसे ही रहेगी जैसे अभी तक होती रही है। विकेंद्रीकृत उपार्जन व्यवस्था की जगह केंद्रीकृत उपार्जन व्यवस्था में केवल अकाउंटिंग की व्यवस्था में परिवर्तन होगा। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में उपार्जन के लिए प्रारंभिक खर्च राज्य शासन को वहन करना होता है। केंद्र से प्रतिपूर्ति में कई बार लंबा समय लग जाता है, जिससे राज्य के वित्तीय हित पर प्रभावित होती है। यानी इनका यह कहना है कि अगर विकेंद्रीकृत व्यवस्था से उपार्जन किया जाता था, धान गेहूं खरीदा जाता था, तो मध्य प्रदेश में वित्तीय संकट बढ़ जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार में जो लेन देन का समय होता है वो ज्यादा लग जाता है और मध्य प्रदेश वित्तीय संकट से जूझने लगता है। यह किसानों के लिए कहा गया है। आगे ये क्या कहते हैं, विकेंद्रीकृत व्यवस्था के स्थान पर केंद्रीकृत उपार्जन व्यवस्था लागू होने से राज्य के वित्तीय भार में कमी आएगी। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि हम हर स्थिति में किसानों से उपार्जन मूल्य पर ही गेहूं और धान खरीदते रहेंगे। कांग्रेस किसानों को बरगलाने में बाज आए और राजनीति करना बंद करे।
हम किसान के उत्थान के लिए कटिबद्ध हैं। हमने सिंचाई का रकबा 50 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा दिया है। अगले 2 साल में 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। हम किसानों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। 90% की सब्सिडी के साथ इलेक्ट्रिसिटी पंप को सोलर पंप में बदलने के लिए हमने योजना लागू कर दी है। इससे किसानों के दिन में बिजली मिलेगी। सोयाबीन के लिए हमने भावांतर योजना लागू की है। हम दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 1% से बढ़ाकर 20% तक कर रहे हैं ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आपदा में भी हम इस कदम पर किसानों के साथ हैं। इस बार हमने 1800 करोड़ की राहत राशि किसानों को वितरित की है। हमारी सरकार किसानों के उत्थान के लिए संकल्पित है। गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री किसानों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, किसानों को ढाढ़स दे रहे हैं कि आप परेशान मत होइए। भले चाहे हमारी सरकार के ऊपर 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज लदा है, तब भी हम किसानों का एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक पत्र वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री प्रहलाद जोशी जी को पत्र लिखकर और मध्य प्रदेश की व्यथा सुनाई है, और कैसे उन्होंने कहा है कि लक्ष्य बढ़ता जा रहा है धान और गेहूं खरीदी का, और बढ़ते लक्ष्य के कारण मध्य प्रदेश में वित्तीय संकट भी बढ़ता जा रहा है। बैंकों से लिए हुए कर्ज को पुनः वापस करने में मध्य प्रदेश सरकार असहज है, और अगर फिर से विकेंद्रीकृत व्यवस्था से उपार्जन किया जाता है तो फिर से मध्य प्रदेश सरकार को कर्ज लेना होगा, और इस कर्ज की भरपाई केंद्र सरकार के लेन देन में जो समय 2 से 3 साल लग जाता है, इस वजह से मध्य प्रदेश असहज है, असमर्थ है। केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के किसानों की धान और गेहूं की खरीदी करे। क्या हालात हो गए हैं मध्य प्रदेश के, बद से बदतर। क्या मध्य प्रदेश के किसानों के ऐसे बदतर स्थिति की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार है? मध्य प्रदेश के किसानों का वोट कौन समेटता है? मध्य प्रदेश के किसानों के मंच पर आकर झूठे भाषण कौन देता है? झूठे दावे और वादे कौन करता है? चुनाव के वक्त में इनसे वोट समेटने कौन आता है? और इनसे कौन कहता है कि 2600 प्रति क्विंटल धान की बजाय हम 3100 प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे? आखिर मध्य प्रदेश सरकार ही तो कहती है। क्या उस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार को यह नहीं मालूम होता है कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर किसानों की वजह से सरकार के ऊपर कितना अच्छा खासा कर्ज का बोझ लदा है? और अगर पता होता है तो फिर यह झूठा वादा करने की क्या जरूरत होती है? क्या उस वक्त नहीं बताया जा सकता था कि आप भले हमको वोट दे रहे हैं, लेकिन जब आपकी अनाज खरीदने का वक्त होगा तो हम हाथ खड़ा कर लेंगे, केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि भाई हम नहीं खरीद सकते हैं, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हमारी सरकार कर्ज में डूबी है, आप ही खरीदो डायरेक्ट। हालांकि इस बात को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी गलियारों में चर्चा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी से लेकर मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तक इसको लेकर मध्य प्रदेश का दोगलापन साबित करने की बात कही है। वहीं मध्य प्रदेश ने जिस तरह से किसानों के साथ इस तरह से बलि का बकरा मध्य प्रदेश के किसानों को बनाया है, निश्चित तौर पर किसानों के महकमे में भी यह सवाल जन्म ले रहा है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से हमारे अनाजों की खरीदी की जाएगी तो क्या इसी स्तर पर जैसे अभी तक हम अपने अनाज को बेचते आए हैं? रिपोर्ट के मुताबिक जब एफसीआई किसानों के धान और गेहूं की खरीदी करेगा तो किसानों के धान और गेहूं की गुणवत्ता अगर पूर्ण नहीं होगी तो उनको अपने धान और गेहूं वापस लेकर घर जाना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार अच्छी गुणवत्ता और अच्छे किस्म के जो फसल होंगे उनकी जो अच्छी गुणवत्ता होगी उन्हीं की फसल खरीदेगी, अन्यथा नहीं खरीदेगी। अगर ऐसा होगा तो फिर ज्यादातर किसानों को अपना अनाज लेकर घर की तरफ जाना होगा, फिर उन अनाजों को औने पौने दाम पर प्राइवेट व्यापारियों को बेचना होगा। यह मानना है राजनीतिक जानकारों का, यह मानना है जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, या फिर विपक्ष भी ऐसा ही कुछ आरोप लगा रहा है। यानी कुल मिलाकर साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों को बलि का बकरा बनाया जाता है। मुफ्त की रेवड़ी सरकार बांटती है, कभी ये नहीं कहती कि मुफ्त की रेवड़ी के आधार पर मध्य प्रदेश कंगाल हो गया है। वो ये कहती है कि किसानों का अनाज खरीद कर मध्य प्रदेश सरकार कंगाल होती जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी पत्र जरूर भेजा गया है केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी इस पर सहमति व्यक्त नहीं की गई है। आगे आने वाले वक्त पर देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार सहमति व्यक्त करता है और केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के किसानों की अनाज की खरीदी करता है। लेकिन जिस तरह से खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री का यह पत्र वायरल हुआ है,
इससे साफ होता है कि निश्चित तौर पर पूरा का पूरा मध्य प्रदेश सरकार ने मूड बना लिया है कि अब मध्य प्रदेश के किसानों के अनाज की खरीदी केंद्र सरकार ही करेगी। अब देखना होगा आने वाले वक्त पर, लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।